आखिर आपके साथ ऐसा किया किसने? अरे कुछ क्या बोले रेखा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम बदहोश हो गई। तुम्हें देखने के बाद मैं घबरा गया कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। पहली बार मुझ पर गजब पड़ी, तुम्हें बेहोश देखा। कुछ लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टर ने 10,000 रुपए जमा करने को मांगा। पैसे नहीं थे। मैंने सोचा, मैं क्या, हर भाई सोचता है कि जरूरत पड़ने पे भाई भाई के काम आता है। वही समझकर अपने छोटे भाई, तो जानती उसने अपने हाथों से साड़ी को खोल डाला और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसी वक्त मेरा छोटा भाई आ गया। उसने जो देखा वही सच मान लिया और बहू के कहने पर मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दी और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ही का कहा था? स्टेशन पे भीख मांगने गया था मैं कि मेरी रेखा बच जाए बस। खैर छोड़ो, आदत सी पड़ गई है, सितम सहने की आदत पड़ गई है। तुम अपने बारे में बताओ, तुम ठीक हो ना? क्या बताइए अपने बारे में? तो हर बात सुन के हमका तो अपने काने पे यकीन नहीं होता है कि जेका तू चले सिखाया। हाँ वाले हाँ, और आज वह तो कहीं मोड़ पे छोड़ दिए कि तो कहीं स्टेशन में जाए के भीख मांगे के पड़ा। अरे पगली, मैं तेरे लिए भीख मांगा हूं। अगर मर्द किसी लायक नहीं है तो अपने बच्चे को भीख मांग के पाल नहीं सकता, पाल सकता है। अरे कम से कम राहुल के ही तो सोचे चाहिए। छोड़ो उसकी बातें, ये बताओ हाँ कि वो लड़की ठीक हो गई? हाँ ठीक बाटे। अच्छा चली गई, पागल थी ना? कहाँ जाएगी बेचारी? अरे भाई, पागल का कोई ठिकाना नहीं। नहीं स्वामी, हम्म, पहले पागल रही हाँ, लेकिन अब वो ठीक हो गई बा। अरे वाह, ठीक हो गई। और हमरे तोहरे अलावा किकरे ऊपर वो भरोसा कई क्यों करे लगे जाए हो? हाँ, जाने चाहता कि बाबू। दरअसल बात ऐसी है रेखा, हाँ अगर वो ठीक हो गई तो मेरी बहन जैसी है। और हर बहनी बाटे। हाँ रंजना आयो। ये क्या नाम सुना? रंजना बाटे स्वामी। अपनी रंजना? हाँ रंजना जिंदा है? जिंदा बाटे और ठीक ठाक बाटे। जब होश में आए तो सबसे पहले हाँ हाँ, क्या बोली? हमसे कहा कि हाँ, भौजी हमारे भैया कहाँ बाटे। अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो का पूछत रहे। हाँ तो बहन हमारी है तो पूछेगी। होश में आई तो पहले अपने बड़े भैया को पूछा कि मेरा भाई कहाँ। मेरी रंजना जिंदा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक काम करो, उसको मेरे पास बुलाओ, मैं उसे बात करना चाहता हूँ। रंजना, बुलाओ उसे। अपने भैया से बोल रंजना। तू रो रही है? भैया मत रो। इसके पहले तो आप ठीक थे, हाँ ठीक था, लेकिन ये आपके हाथों में क्या हो गया भैया? ए पगली, पहले तू रोना बंद कर। इतने दिनों के बाद मिले हम, तेरे लिए हमने बहुत आंसू बहाया है बहन। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां मैंने तेरी तलाश ना की हो। तेरा भाई कोड़ी क्या कर सकता है भैया? ये साली मौत भी आई तो दूर से चली गई। चल, जो हुआ अच्छा हुआ। परिवार में जो बड़ा होता है वो
उसको बहुत सहना पड़ता है। भैया कितनी भी गलती कर जाए छोटा, उसे माफ करना पड़ता है। मैंने उसे माफ कर दिया है बहन, और तू भी उसे माफ कर दे। हाँ रंजना, भैया तेरे ठीक कह रहे हैं। जब उन्होंने माफ कर दी तो तू भी माफ कर दे। जानती है रेखा, मेरे मुन्ना की जान खतरे में। ये क्या कह रहे हो आप? वो औरत जो अपने पति की नहीं हो सकती, दुनिया में किसी का नहीं हो सकती हो। मालिक ने दुनिया में एक ऐसा रिश्ता पति पत्नी का बनाया जो विश्वास पे होता है। उसकी औरत ठीक नहीं है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है रंजना और रेखा। ऐसे क्यों कह रहे अगर हो? मुझे कुछ हो गया तो मेरे राहुल का ख्याल रखना। नहीं, ऐसे मत बोली। नहीं आपको कुछ होगा, नहीं राहुल को कुछ होने देंगे हम सब। ठीक है, कौन सा बच्चा पैदा हुआ? भैया हाँ, बेटा पैदा हुआ है। बेटा पैदा हुआ। मैं चलो बुआ भाई। बन गई भैया। हाँ भाई, जब बेटा है तो पुआ तो बनी गई। आज रेखा पूरी तरीके से औरत बन गई। हाँ, ठीक है, मैं बाप बन भैया गया। थोड़ा हमारे भतीजे को आप खिला लो। नहीं नहीं, नहीं। मुझे मत देना। नहीं ले मेरे हाथों में कौन है बहन? मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा भैया। हाँ? अभी कुछ नहीं होगा। जब वो रेखा। कह रही है तो एक बार ले लीजिए ना उसको गोद में। इससे भी तो मुझे मुन्ना, अरे भाई देखो, हम तुम्हारे पापा हैं। रेखा, ये बहुत मोटा ताजा बच्चा है, खूबसूरत है देखने में। बिल्कुल रंजना की तरह। अरे जे तुम्हारा, तुमको नहीं पड़ा? घरे में सबके पर गया बाटे, समझ ला हमका पर गया। चलो ठीक है, इसका तुमने नाम रखा होगा? नहीं, हैं? तू पापा है, तू इन रख देना एक। अरे भाई, उसकी माँ हो, माँ का फर्ज होता है बच्चों का नाम रखना। तुम ही नाम रखो इसका। नहीं तू इन बता। मैं नाम रख दूं? तू बढ़िया से नाम रखा था ना। इसका नाम क्या रख दिया जाए? भैया कोई अच्छा सा रखना जो बुलाने में अच्छा पड़े। इसका नाम प्रेस रावल रख दूं? कैसा रहेगा नाम? नहीं ये ठीक नहीं है भैया। ये ठीक नाम नहीं? भूल जाऊंगी। प्रेस रावल नहीं? ये मेरा बेटा खलनायक बनेगा। इसका नाम ओमपुरी रख देता हूँ, ठीक है? अब तो खुश हो तुम लोग, ठीक है ना? जवान रखी आज सब ठीक है बात। ओमपुरी रहेगा। चल बेटा, जा जा अपने माँ के पास जा। ओमपुरी जा जा। रेखा, मैं काफी थक गया हूँ, मुझको लेटा दो, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। रंजना कौन? अरे तो बात करके मेरे पास आया करो। रंजना हो? कोई बात नहीं, आओ। रंजना शायद सो गई, थकी थी। रेखा, ओमपुरी वो भी सो गया तो बच्चा ठीक है। अब मैं यहां से भाग जाता हूं, क्योंकि आज तक जिंदगी ऐसे कटती रही थी कि कोढ़ी था, देख लेता था, किसी तरीके से काम चल जाता था। अब मैं इन सब पे बोझ नहीं बनना चाहता, क्योंकि रेखा अपनी जिंदगी में मुझको अपने आप से अलग नहीं करेगी। नहीं, मैं किसी पे बोझ नहीं पड़ूंगा। यहां से चला जाता हूं, किसी नदी या नाले में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। बस उस मालिक से यही कहूंगा कि मेरी रेखा का ख्याल रखे।
मेरे बेटे का ख्याल रखे। बहन जवान हो चुकी, पढ़ी लिखी समझदार है, ये माँ बेटे अपना गुजारा कर लेंगे, उसकी भी शादी हो जाएगी, गुजर बसर हो जाएगा। चुप्पे से चला जाता हूँ। ये नहीं दिख ओ भाभी, भाभी उठिए ना। देखिए हमारे बड़े भैया नहीं दिखाई दे रहे। हमारे भैया कहाँ चले गए? एक बार मैंने कहा कि कहाँ गए तुम भैया? ना जाने कहाँ गए। हे भगवान, उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता। भाभी। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। लगता है चलते चलते काफी दूर चला है। बड़ा सन्नाटा नजर आ रहा है, शायद जंगल का रास्ता है। ठीक है, अब यहीं से मैं, यह मल्ली की आवाज कैसी आ रही है? हाँ? जंगल है, शायद सुअर की आवाज होगी। जंगली सुअर भी रहते हैं। हाँ? पानी की धारा बह रही है, नदी के किनारे पर शायद खड़ा हूं। चल रहा हूं, गिरकर मर जाऊंगा, रमेश कुमार का नाम निशान मिट जाएगा। माफ कर देना बच्चे, माफ कर देना राहुल कुमार। आज तेरा भाई तुझसे बहुत दूर जा रहा है राहुल। मालिक तुझे सलामत रखे मेरे भाई, इस दुनिया में तू जा भी रहे, खुश रहे। रुक जा बेटा रमेश, तेरा मरना उचित नहीं है। मैं माँ गंगे बोल रही हूँ बेटा। गंगा मैया साक्षात मुझसे बात कर रही हैं। हाँ बेटा मेरे रमेश। जैसे आदमी से। माँ बेटा रमेश, हाँ, तुझे मरना नहीं बल्कि तुझे जीना होगा बेटा। क्या करे माँ, आंखों से देख नहीं सकता, हाथों में कोड़ है, दुनिया मुझे दिखाई नहीं दे रही है, मैं क्या करूं? मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है बेटा। अच्छा। सबसे पहले तू इसी धारा में अपने हाथ और पाँव को धो ले, तेरे हाथ का कोढ़ दूर हो जाएगा। और इसी धारा में अपने मुंह को धो ले, तेरे आंखों में रोशनी आ जाएगी। अच्छा। और यहाँ से जब तू कुछ दूर पर जाएगा, तुझे बहुत बड़ी पहाड़ी मिलेगी। उसी पहाड़ी के बगल ही एक माँ भवानी की मंदिर है। मंदिर के सामने गेट पर ही एक नाल की बंदूक और एक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा तुझे। अच्छा। उठा ले बंदूक बेटा, उठा ले बंदूक, मिटा दे अपने बाप के दुश्मनों को बेटा, जो तेरे बाप को दुनिया से मिटा दिए, उन्हें तुम दुनिया से मिटा देना। आज से तेरा नाम रमेश नहीं होगा, आज से तेरा नाम होगा डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन, डाकू दुर्जन। बेटा रमेश, माँ, तू मुझे जब भी सुख दुख में याद करेगा, हर वक्त मैं तेरे साथ रहूंगी, सदा तेरा कल्याण हो बेटा। माँ, या मालिक, ये आवाज अचानक बंद हो गई। माँ ने कहा कि बहती धारा में अपने हाथ को धो ले, मुंह को धो ले, आंखों में रोशनी आ जाएगी, कोढ़ दूर हो जाएगा। माँ ने जैसा कहा है पहले वैसा करता हूँ। या मालिक, मेरे आंखों में रोशनी आ गई, मेरा हाथ काम करने लगा, चमत्कार हो गया।